अव्यक्त मूर्त बाप दादा की अव्यक्त मूर्त संतानों, प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी को अपनी इस भाई की ओर से ओम शांति। आपका दिन ही नहीं, संपूर्ण जीवन शुभ हो, शक्ति संपन्न हो, आनंददायी हो, इसी शुभकामना के साथ पुनः हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने बाबा की मुरली का सार लेकर। अव्यक्त मधुर मुरली का सार हमारे जीवन में पूरे ज्ञान का सार है, निचोड़ है, और उसका आनंद तभी आता है, उसके द्वारा ज्ञान की भी एक शक्ति तभी मिलती है, योग तभी जुटता है जब बाबा की एक एक बात को हम समझ के साथ धारण करें और समझदार बने। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भले आप मुरली सुन रहे हो, लेकिन ऐसा महसूस करें कि मैं बाबा के घर में, पांडव भवन, ओम शांति भवन में, मेडिटेशन हॉल में, हिस्ट्री हॉल में, या फिर नीचे डायमंड हॉल में, जहां भी आप बाबा को मिले हुए हो, ऐसा ही महसूस करो मैं वहीं बाप दादा के सामने बैठा हूं, मेरा बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है। ठीक है ना? अव्यक्त स्थिति में बैठो, अलौकिक अवस्था का वर्णन करके बैठो। तो आइए सुनते हैं आज बाबा हमें क्या शिक्षाओं से संवार रहे हैं। 30 मार्च 2025 और ये रिवाइज कोर्स हमारे बीच में है 30/11/2004। अब अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, ज्ञान के द्वारा नहीं, ध्यान से। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। कहां से करना है शुरुआत? अगर आप सेंटर पर हैं तो आप वहां संकल्प ले लें, अपने अपने घरों में हैं वहां ले लें, छोटे सेवा केंद्र पे हैं, बड़े पे हैं, मायना नहीं रखता। आपकी अवस्था कहीं पर भी अच्छी बन सकती है, आपका संकल्प अच्छा और दृढ़ होना चाहिए। आप ऑफिस में हैं, आपके अंडर में कुछ कार्यरत हैं लोग, आप किसी के अंडर में कार्य कर रहे हो, बाबा की बातों को अगर आप वहां भी अपनाते हो, ये बाबा ने कहा मुझे अपने चलन और चेहरे से बाबा का नाम रोशन करना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है ब्रह्मा बाप समान, ये सोच कर ही आप देखोगे आपकी अवस्था ऐसी बन जाएगी। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप भी हर्षित होते हो ना सभी को देख के, या कुछ और भी होते हो? अगर होते हो तो आज से बंद कर दो। बाबा ने कहा था पिछले मुरली में, बच्चे हमारे पास जब आप बच्चे आए, कोई पापों का बोझ लेके आया, कोई कड़े संस्कार लेके आया, फिर भी बाबा ने कहा मेरा हर बच्चा, ऐसे ही बाबा का हर बच्चा, हर मेरी मीठी बहन, हर मेरा मीठा भाई मेरा अपना है, मेरे परिवार का भांति है, मेरे पिता की संतान है, ये मेरे अपने हैं। ऐसी फीलिंग जब आपके अंदर से निकलेगी तो सामने वाला वही तो फील करेगा ना जो आप दे रहे हैं उसको। संकल्प ले लो, किसी कोई कैसा भी हो, वो उसकी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे उसे स्नेह की नजर से, शक्ति की नजर से, समर्थता की नजर से देखना है, बस व्यवहार करना है। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। क्यों होगा बाबा? भगवान के बच्चों का ही हो सकता है, और वो हम हैं, आपके बच्चे, है ना? कल्प कल्प के आप बच्चे विजयी रतन हो, इसी भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य बच्चे। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है जानते हो? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वो कितना भाग्यशाली हो सकता है जानते हो? तपबल से जग सृजई विधाता, जग का सृजन तपस्या के बल से विधाता करता है, और हम उसके बच्चे हैं। विधाता मीन्स ब्रह्मा को भक्ति में कहा गया। यहाँ बाप दादा दोनों ही हमारे भाग्य विधाता है ना? देखो बच्चे, अपने भाग्य की लिस्ट निकालते हो, अप्राप्त वस्तु नहीं, आप ब्राह्मणों के
भाग्य के खजाने में या कमी महसूस करते हो? क्या चाहते हो? भगवान के मिलने के बाद भी कोई चाहत है? अगर जरूरत होगी तो वो जरूर पूरी होगी। ये चाहते कभी पूरी नहीं हो सकती, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए चाहते नहीं, इच्छाएं नहीं, ईश्वरीय सेवा निस्वार्थ भावना से जो भी आपको चाहिए, आपके बच्चों के लिए, आपके सेंटर के लिए, आपके अपने लिए, जो भी कुछ होगा बाबा पूरा करता रहता है। नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे उस खजाने को देखो जो बाबा के द्वारा मिला, ज्ञान, गुण, शक्तियां, समर्थता, ऐसा योग, राजयोग जिसके बारे में दुनिया जानती ही नहीं है। ऐसा कनेक्शन कहां है किसी के पास? तो उसको फील किया करो, महसूस किया करो, सिर्फ सुनने और सुनाने तक नहीं दोस्त। बाबा कहते देखो आप ब्राह्मणों के भाग्य जीवन में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, तो दिल क्या गाती है बच्चे? वाह भाग्य विधाता और वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। यही श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता है, एक भगवान द्वारा तीन तीन संबंधों की प्राप्ति। ये तो नहीं हो रे बाबा कहां फंस गया, ऐसा तो नहीं। फंसते वो हैं जिनमें बौद्धिक लेवल कम है, जो ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, जिन्होंने अपना कनेक्शन अभी उसके साथ नहीं जोड़ा। 3-4 दिन पहले साकार मुरलियों में लगातार बाबा कहते आ रहे बच्चे ये कार्य ब्रह्मा का नहीं है, ये निराकार शिव बाबा का कार्य। हमेशा सोचो हम उस निराकार शिव बाबा की संतान हैं, हम आत्माएं हैं, हमारी पालना वो कर रहा है। ठीक है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा ने सारे सिस्टम अपने उस बड़े बाबा के साथ जोड़ लिए थे, ठीक ऐसे देखो बच्चे अभी तो भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना। कोई चीज घटना कोई जीवन में बार बार घटे तो आप पक्के हो जाते हो ना, मजबूत, या हर बार रोने लगते हो। अभी तो इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं हो। आराम से साक्षीपन की सीट पर बैठकर पपेट शो देखो, कार्टून। माया क्या है? पेपर टाइगर, कठपुतलियां कैसे नाच रही हैं, पपेट शो होता है ना। डोर किसके हाथ में है? बस आनंद लो इस जीवन के खेल का। अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी रतन हैं। एक बात बताओ, अगर बॉलर बॉल ना दे तो रन कहां से बनेंगे? तो जिंदगी एक खेल है, परिस्थितियां बॉल है, ज्ञान का बल्ला मारो और विजयी कहलाओ। ठीक है? आओ हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। बीच बीच में बाबा को खांसी आ रही थी। बच्चे आज बाजा थोड़ा खराब है। आपको खांसी आती तो क्या करते हो? आत्मिक स्थिति में होकर महसूस करते हो ये शरीर का बाजा खराब है। देखो बाबा इन चीजों से भी सिखाते हैं। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं जानते हो? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं बाबा हम तो तैयार हैं, यह समय, प्रकृति और माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा होता है एडवांस पार्टी वाला। दोनों ग्रुप डेट पूछते हैं। तो बोलो बच्चे क्या डेट दे उनको, है ना, जो बिल्कुल एवर रेडी बैठे। बाप दादा पूछते हैं यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। फिर बाबा ने निर्वैर भाई, रमेश भाई साहब, ब्रजमोहन भाई साहब से पूछा क्या डेट फिक्स हो सकती है? बोलो हो सकती है या अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं लाना है? बताओ होनी है या अचानक? तो बाबा ने कहा पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। लेकिन बच्चे करना पड़ेगा, बनना ही है, ये संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं ड्रामा में आप ही हो जाएगा। क्या समझते हो? करना पड़ेगा। जयंती बोलो। जयंती दीदी को बाबा ने देखा, बाबा की बहुत ही सुंदर प्यारी, बहुत ही क्या कहें, राज दुलारी
बहन, है ना। तो बाबा ने कहा जयंती बोलो, करना पड़ेगा ना। वह कब डेट होगी? अंत में होगी जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप संपन्न बनकर के समय को समीप लाएंगे? क्या करेंगे? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये हम सब अपने आप से ऐसी बातें करना सीखें। बाप दादा ने कहा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी बच्चों को रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या चाहिए जानते हो? चलन और चेहरे से दिखाई दे। इन्हें कौन मिला है? मरे मुर्दे सी जिंदगी नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है यारो, मुर्दे क्या खा जिया करते हैं। बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, तपस्या कर रहे हैं हमने जीवन का सार समझा है। आत्म यानी हम खुद आत्मा हैं, अनेक जन्मों को हम पार करके आए, ये अनुभूति की है, फिर भी चेहरा डाउन। क्या भाई, ऐसी क्या बात है ना। हमारा जीवन साथी अजर अमर है, फिर क्यों चेहरे पे उदासी? कहीं न कहीं दिल में खोट है हमारे, इसीलिए चेहरा उदास रहता है, ध्यान रखना। वरना ब्राह्मण बच्चों के तो चेहरे हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते बाबा की अलौकिक छटा बिखेरते हुए रहने चाहिए। ऐसा बाबा आज चाह रहे हैं बच्चों से। देखो बच्चे, एडिशन चाहिए। एडिशन क्या चाहिए? चलन और चेहरे से सबको दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में आता है, लेकिन अब स्वरूप में भी बच्चे आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला होता है तो उसकी चलन और चेहरे से दिखाई देता है ना। तो क्या करेंगे बच्चे? पुरुषार्थ। बच्चे चलन और चेहरे से दिखाई दे। बाप में देखा ना, बाप में देखा ना, साधारण तन में होते हुए भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? श्री कृष्ण दिखाई देता था। इसके पीछे बहुत गहरा एक लॉजिक है। ये प्रैक्टिकल जिन्होंने अनुभव किया है वो जानते हैं चीजों को। और एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, आपके मन में क्या चल रहा है, उस बात को लेकर के आप किसी के से मिलिए। कोई आपसे उस समय पर आकर के मिल रहा हो, आपसे बात कर रहा हो, वो कैच कर लेता है ऑटोमेटिकली। मैं आपको दो अनुभव शॉर्ट में सुनाता हूं। एक बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही सुंदर, अचानक बाइक से आए हमारे सेंटर पे। बोले सत्येंद्र भाई कुछ चलना है कहीं? मैंने कहा बताइए। बस आपके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा था मेरे मन में, बाबा के घर में कुछ। मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकला और बाइक पे बैठा, बोले सत्येंद्र भाई कोई टेंशन है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसी क्या, काहे की टेंशन? तो हमने बात को घुमाते हुए पुनः उस बात को क्लियर करना चाहा कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है। कहते सत्येंद्र भाई ये सर दर्द नहीं है, ये भीतर की फीलिंग है। तो मैंने कहा देखो कैसी उस दिन था, हम भी तो पुरुषार्थी है ना आपके साथ। ऐसा थोड़ी हम मुरली पढ़ रहे हैं, आपको नशे की बात सुना रहे हैं, बाबा की बातें हैं। तो हम सब पुरुषार्थी जीवन में कभी कभी इन चीजों में हम आते हैं। तो मैंने उस दिन ध्यान रखा, मैंने कहा ये तो इससे तो फिर ये एक तो अपनी डाउन अवस्था और दूसरा जो देखे वो भी चक्कर में पड़ जाएगा। आज बात क्या है, अटेंशन रखना शुरू किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी दिन मैं किसी के घर गया, लंबी बात ना करते हुए, तो वो उनके पति जी ज्ञान में चलते थे। उन्होंने कहा भाई इस व्यक्ति को जिसने ज्ञान में चलाया मैं तो उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन मैं उस दिन, अच्छा मुझे नहीं मालूम था, अचानक ही जब उस घर में पहुंचा तो बकायदा बीके थे वो, आओ भगत की, बैठे हम सब कुछ। लेकिन उनका पति और पड़ोसी बगल में मुस्कुरा रहा था। बोला क्या बात है? मैं बहुत छोटा था उस समय पे, और उस दिन बाबा की मुरली में निकला था कि सदैव याद रखो मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। तो वो मेरे अंदर निरंतर नशा चल रहा था। तो जब मैं वहां से चला तो लोग खिलखिला के हंस पड़े। मैंने भाई आप क्यों हंस रहे हो? बोला नहीं ये भाभी जी कहती थी वो बंदा आ जाएगा ना, मैं उसको ये करूंगी वो करूंगी। तो इन्होंने किया नहीं। तो मैंने कहा इनसे पूछो क्यों नहीं किया? तो कहते हैं अरे वो इतने बड़े बूढ़े बुजुर्ग, इतने बड़े। तो लोग और हंसने लगे कि ये तो तुमसे उम्र में छोटा है। तो कहने को मतलब मेरी बात आप समझना कि जो हम फील करते हैं अंदर में वही दूसरों को नजर आने लगता है, बशर्ते हमारे अंदर वो फील करने का पूरा नशा हो भीतर से। जैसे बाबा कहते हैं ना, कभी कभी आग तो जल रही है, धीमे धीमे जल रही है, उसे खिचड़ी तो क्या पानी भी गर्म नहीं होगा। ज्वाला रूप में रहो, उस स्मृति भी हमारी गजब की होनी चाहिए।
तब देखो फिर कमाल क्या होता है। अपने घर से शुरू करो, अपने दोस्तों से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो, ये आपके ऊपर है, करेंगे तो पाएंगे जो भी। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जानते हो चलन और चेहरे से बाप दादा को क्या करना है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया कि जैसे शिव बाबा ने बोला बच्चे ये कृष्ण बनने वाला, तो बाबा के अंदर धुन लग गई, तो कृष्ण दिखाई देता था, ब्रह्मा बाबा, बूढ़ा ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देता था। बाबा ने कहा फरिश्ता बनना है, तो बाबा को देख करके लोग फरिश्ते की अनुभूति करते थे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें। बाबा ने कहा बच्चे तुम अजर अविनाशी आत्मा हो, तो आपने देखा वो भाई बंदूक लेके निशाना लगाता था, तो उसमें देखा अरे ये तो लाइट 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 पे क्या मैं गोली चलाऊं, क्या करूं। तो आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्वरूप स्थिति और अपने देव स्वरूप, इन तीनों को इतना घोट लो, इतना घोट लो, इतना घोट लो कि खुद चमकदार बन जाओ। अच्छा बच्चे, लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। सुना, डबल फॉरेनर्स बाप दादा नाम अनाउंस नहीं करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा ये हैं, ये हैं, ये हैं। है हिम्मत? अच्छा हिम्मत है तो बच्चे हाथ उठाओ, बाबा कितने प्यार से। तो सुना, जब आप बहुत अच्छे देते हैं, बाप दादा खुश भी होते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे, तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा से भी और अनेक आत्माओं से। दादी जानकी जी तो हमारी फेमस है इस कार्य में। तो साक्षात्कार होते थे आप बच्चों से भी। अभी सेवा का स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए, अभी सेवा और स्वरूप दोनों पर अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना बच्चे? सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, अर्थात साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनो। नहीं बन सकते? क्या बड़ी बात है, सोच। अच्छा, आज नए नए भी बहुत आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से भी पहुंच गए हो ना बच्चे। इसलिए बाप दादा विशेष जो भी नए नए बच्चे हैं, हाँ भाई, जो बाबा से नहीं मिले हो या अव्यक्त या साकार में अभी अभी आए, तो बाबा उन्हें भी, जो भी नए नए हैं उनको हर एक को नाम सहित पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, जागते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने जिनकी सेवाएं थी उनसे बातचीत की और विंग्स वालों से बातचीत की। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। आज चारों ओर के साकार सन्मुख बैठे हुए बच्चों को अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारकबाद दे रहे हैं। जहां पर भी अपने स्थान में, अपने अपने देशों में जहां पे भी बैठे, बाबा ने पुरुषार्थ की, स्नेह की और सेवाओं की, जो भी कर रहे हैं दिल से, उनकी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ और ज्यादा करो। जो कर रहे हो वो अच्छा है, और ज्यादा करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से बच्चे दिलाओ। ऐसा सदा दृढ़ संकल्प वाले, ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। आपको भी हम सभी का नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदानी बाबा का वरदान सुनेंगे। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। देखो बच्चे, जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देता है। इसलिए आज मुरली से पक्का कर लो, हमें लौकिक अलौकिक, व्यवहारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सबका बैलेंस रखना है। होता क्या है, या तो हम भावनाओं में बह जाते हैं या तो फिर ज्यादा ही विवेकवान बन जाते हैं। नहीं, दोनों का अपना जीवन सफल करना है। चुनौती है जीवन को सफल करने की, 2-4 दिन की चांदनी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। जो बैलेंस रखना जानते हैं वो जीवन में सफल भी होते
अनेकों का जीवन भी सफल कराने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है, भावनाओं में बहकर कभी कोई फैसला ना करो, तसल्ली से, धैर्यता से सुनो सबकी, करो अपने मन की, यानी मन मनाभव होकर के फिर जो संकल्प आए उस कार्य को करो, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है ना। तो आज बैलेंस की बाबा बात सिखा रहे हैं। गृहस्थ हो, सेंटर पे हो, कुमार हो, कुमारी हो, सबको इस बात पर थोड़ा फोकस देना है आज की। जहां बैलेंस होता है वहां ही कमाल दिखाई देता है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से, यहां कौन सा बैलेंस है? नम्रता और सत्यता, दोनों के बैलेंस से किसी को भी बाप का जब परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगा। देखो ये बैलेंस भी रखेंगे तो भी सामने वाले के अंदर टक टक जाता रहेगा। रिस्पेक्ट भी दे रहे हो ना, नम्र भी हो खुद और सत्य का दर्शन भी करा रहे हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है बच्चे। आपके बोल स्पष्ट हो परंतु स्नेह और नम्रता, मधुरता हो तो महानता है। सत्यता भी तभी प्रत्यक्षता में आएगी। कितनी बातें बाबा ने बताई, नम्रता, मधुरता, स्नेह, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। देखो बच्चे, बोलते बोलते बीच में अनुभव भी कराते जाओ। बोलते बोलते बीच बीच में बच्चे अनुभव भी कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले बच्चे ही विशेष विशेष सेवादारी बच्चे है ना। आपको नाम लेने में क्या बुराई है? हमारा अपना परिवार है, अपना घर है। आपने जयंती दीदी को बोलते हुए देखा होगा, स्पीकर तो बहुत है लेकिन उनकी आवाज के अंदर से अव्यक्तपन की फीलिंग आती है। आती कि नहीं आती? स्पीकर तो बहुत सारे हैं। एक हम सब भी अपने लेवल पे जितना कर सके, ये सिर्फ ज्ञान सुनाने के टाइम की बात नहीं, किसी से भी आप मिलो, कभी भी मिलो, ज्ञानी से मिलो, अज्ञानी से मिलो, छोटों से मिलो, बड़ों से मिलो, बुजुर्गों से मिलो, युवाओं से मिलो, अपनेपन की फीलिंग कराओ पहले। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े, उसको कहते हैं सच्चा साधक। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ये पूरा वरदान इसी पे चला गया आज, है ना। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जीवन में सदा सुख, शांति, प्रेम, आनंद और सफलता ही सफलता पाओ। ऐसी सफल मूर्त आत्माओं को, बाबा के नूरे रत्नों को, सिर ताजों को अपने इस भाई की ओम शांति।